तो आज की इस वीडियो में हम बोरुतो के एपिसोड नंबर 33 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इनोजिन को देखते हैं जो कि एक प्रिंटर मशीन में अपने ड्राइंग्स को प्रिंट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ उसका डैड आ जाता है जो कि उसे देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है। इनोजिन कहता है कि उसे बैटल के टाइम बार बार ड्राइंग्स बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, इसलिए उसने अपने ड्राइंग्स के बहुत सारे कॉपीज बना लिए ताकि वो इसे अपने बैटल के टाइम आराम से यूज कर सके। जिसपे उसका डैड उसे कुछ समझाता, लेकिन तभी उसकी मॉम नीचे से उन्हें डिनर करने के लिए बुलाने लगती है। इनोजिन कहता है कि वो लोग अपने प्रैक्टिस स्किल सीजन को स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए, इसलिए वो इन कॉपीज को अपने इनोशिकाचो ट्रेनिंग के टाइम टेस्ट करके देखेगा। लेकिन उसका डैड उसे फिर से समझाने का कोशिश करता है, लेकिन इनोजिन उसका एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में इनोशिकाचो ट्रेनिंग हो रही होती है, जहाँ चोचो अपने डैड चोजी के साथ एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके फाइट कर रही होती है। लेकिन तभी सिकाडाई पीछे से अपने सेटो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करके चोजी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन तभी वो अपने एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करता है, जिससे सिकाडाई का सेटो पैरालिसिस टूट जाता है और वो चोचो को सीधा घुमा के सिकाडाई के ऊपर फेंकता है। सिकाडाई और चोचो को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करेंगे, लेकिन तभी इनोजिन वहाँ पे आता है जो कि अपने डुप्लीकेट कॉपीज को नीचे रखता है और अपने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु का यूज करके चोजी के ऊपर हमला करता है। लेकिन जो उसका ड्राइंग होता है वो चोजी के पास भी नहीं पहुंचता, वो अपने आप फट के नीचे गिरने लगता है, जिसे देख के इनोजिन पूरी तरीके से चौंक जाता है और उसका डैड भी उसे देख रहा था। लेकिन तभी चोजी अपने एक्सपेंशन जुत्सु से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो लोग कैसे भी करके डॉज करते हैं। जिसके बाद इनोजिन फिर से अपने बीस्ट स्क्रॉल में खुद से ड्राइंग बना के अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार भी उसका ड्राइंग खुद फट के नीचे गिर जाता है। इनोजिन भी पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि वो अपने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु को नहीं कर पा रहा है। अब अगले सीन में शाम हो चुकी है और उनका ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, तो वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। इनोजिन अपने डैड से पूछता है कि वो अपने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु को क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसके इन प्रिंटेड कॉपीज के अंदर कुछ कमी है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसने अपने हाथ से ड्राइंग बनाया था तो वो भी काम नहीं कर रहा था, जबकि उसे जितना चक्र का यूज करना चाहिए उतना उसने किया। लेकिन तभी उसका डैड जो साई होता है उसका नजर एक पोस्टर पे जाता है, जिसमें लिखा होता है कि लिव विलेज में एक आर्ट कंपटीशन होने वाला है, जिसपे वो इनोजिन को इस आर्ट कंपटीशन में एंट्री लेने के लिए कहता है। इनोजिन कहता है कि वो इस आर्ट कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बच्चों की आर्ट कंपटीशन है, इसलिए वो बस इतना जानना चाहता है कि वो अपने बीस्ट स्क्रॉल को क्यों नहीं कर पा रहा है। जिसपे उसका डैड कहता है कि अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम खुद इससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को खुद ढूंढना होगा। अब अगले सीन में इनोजिन अपने घर पे बैठ के आर्ट कंपटीशन के लिए ड्राइंग बना रहा होता है और सोचता है कि उसके डैड ने उसे डायरेक्टली क्यों नहीं बता दिया कि वो अपने जुत्सु को क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर वो सोचता है कि छोड़ो, उसे बस ड्राइंग कंपटीशन को जीतना है और ये बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन है तो उसके लिए जीतना तो ये बहुत ही ईजी होगा। अब अगले सीन में उनका रिजल्ट का टाइम होता है, लेकिन इनोजिन पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि फर्स्ट प्राइज बोरुतो की बहन हिमावारी उजुमाकी को मिला होता है। इनोजिन कहता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसने तो इससे भी 10 गुना अच्छा ड्राइंग बनाया था। जिसपे उसका डैड कहता है कि नहीं, हिमावारी की ड्राइंग सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो कहता है कि मैं समझ गया, हिमावारी होकागे की बेटी है ना, इसलिए उसे फर्स्ट प्राइज मिला है और इसलिए इस ड्राइंग कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं रहता। जिसपे उसका डैड कहता है कि तुम्हारी बातों की कोई मीनिंग नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है तुम अपने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु को फिर कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम फिर भी बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु को करना चाहते हो तो तुम्हें अपने और हिमावारी के ड्राइंग के बीच के डिफरेंस को निकालना होगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में इनोजिन अपने घर पे काफी सारे आर्ट बुक्स को पढ़ता है और अपने ड्राइंग को भी देखता है, लेकिन उसे फिर भी अपने और हिमावारी के ड्राइंग के बीच कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलता। जिसके बाद अगले दिन हम एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ सीनो सेंसे ने साई को गेस्ट के तौर पे बुलाया था। दरअसल उनका ट्रैकिंग मिशन शुरू होने वाला है, जिसमें उन्हें रास्ते का मैप और इंसानों का ड्राइंग भी बनाना पड़ेगा। दरअसल साई बीस्ट स्क्रॉल यूजर है और उसे ड्राइंग अच्छे से आता है, इसलिए उसे यहाँ बुलाया गया था। साई कहता है कि आज सब लोग को इंसान का ड्राइंग बनाना है, इसलिए जो पीछे प्यारी सी लड़की बैठी हुई है वो हमारी मॉडल बनेगी जिसका सबको ड्राइंग बनाना है। जिसे देख के बोरुतो चौंक जाता है और कहता है कि ये कहाँ से प्यारी लग रही है, तुम्हारे डैड को ये प्यारी कहाँ से लग रही है। लेकिन चोचो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सबको अलग अलग पोसेस देने लगती है ड्राइंग बनाने के लिए। तभी इनोजिन अपने डैड से पूछता है कि ये सब किस लिए है, जिसपे वो कहता है कि सीनो सेंसे ने उसे काफी समय पहले ही इस काम के लिए पूछा था, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं होता था। लेकिन आज वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि ये इनोजिन के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन तभी बोरुतो चिल्लाते हुए कहता है कि उसका ड्राइंग बन चुका है, जिसपे सिकाडाई और इनोजिन चौंक जाते हैं कि उसने इतना जल्दी ड्राइंग कैसे बना लिया। वो उसके ड्राइंग को अच्छे से देखते हैं और सिकाडाई कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये ड्राइंग सच में बहुत ज्यादा अजीब है। जिसपे इनोजिन कहता है कि ये अजीब नहीं, सच में बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि वो तो अपने पैरों की उंगलियों से भी इससे ज्यादा अच्छा ड्राइंग बना लेगा। बोरुतो को बहुत बुरा लगता है, वो कहता है कि तुम इस साइड से देखो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी इनोजिन उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, जिसपे साई उसकी ड्राइंग को देखता है और कहता है कि उसकी ड्राइंग सच में काफी अच्छी है। बोरुतो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना अच्छी है। तभी साई कहता है कि मुझे तो लगता है कि बोरुतो तुम बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु को भी आसानी से कर लोगे। अब इस बात को सुन के इनोजिन पूरी तरीके से चौंक जाता है और उसके ड्राइंग को घूर घूर के देखने लगता है और सोचता है कि सुपर बीस्ट स्क्रॉल इतनी गंदी ड्राइंग करने वाला एक इंसान कैसे कर सकता है।
अब अगले सीन में इनोचिन अपने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु का यूज करके अलग अलग एनिमल्स को बनाता है, लेकिन वो काम नहीं करता और एक एनिमल तो उसकी स्क्रॉल से बाहर निकल ही नहीं पाता। इनोचिन परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि वो अपने जुत्सु को क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि उसे अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन को खुद ढूंढना होगा। इनोचिन बोरुतो और हिमावारी की ड्राइंग को देख के इतना तो समझ गया था कि ड्राइंग अच्छा हो या फिर बुरा, इससे बीस्ट स्क्रॉल का कोई लेना देना नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो ऊपर देखता है तो वहाँ चोचो होती है। चोचो कहती है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें कभी ऐसे परेशान होते हुए नहीं देखा। फिर वो उसे समझाती है कि जब भी वो अपने फेवरेट पोटैटो चिप्स के पैकेट को खोल रही होती है तब कभी कभी वो टेरी मेरी फट जाती है, जिसपे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जबकि उसे पोटैटो चिप्स सच में बहुत ज्यादा पसंद है। चोचो कहते हैं कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, तुम्हें बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु करना बहुत पसंद है, लेकिन ये तुम्हारी पूर्वजों का जुत्सु है और तुम्हें लगता है कि अगर तुम इसे नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इनोचिन इस बात को सुन के गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। चोचो उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपने बीस्ट स्क्रॉल को लेना भूल रहे हो, जिसपे इनोचिन कहता है कि उसे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सोच लिया है कि उसके लिए ड्राइंग बनाना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। इसलिए वो अपने मॉम की माइंड ट्रांसफर जुत्सु को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है। अब अगले सीन में हम एकेडमी की ट्रेनिंग रूम को देखते हैं। शिनो सेंसे कहते हैं कि आज से उनका 3 मैन फाइटिंग ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और इस ट्रेनिंग के दौरान जो भी टीम सबसे ज्यादा कमजोर होगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रेजुएशन एग्जाम को फेल कर दे। अब जिसके बाद इनोचिन की टीम के साथ अयाबे की टीम की फाइट होने वाली है। शिकाटाई इनोचिन से पूछता है कि तुमने अपने बीस्ट स्क्रॉल की ट्रेनिंग को अच्छे से कर लिया है ना, जिसपे इनोचिन कहता है कि तुम्हें इस बार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे बॉडी का ख्याल रखना। इतना कहते ही शिनो सेंसे मैच को स्टार्ट करते हैं और इनोचिन अयाबे के ऊपर अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो अयाबे की माइंड को कंट्रोल कर लेता है और उसकी बॉडी वहीं नीचे गिर जाती है। डेंकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने किस जुत्सु का इस्तेमाल किया है, लेकिन तभी अयाबे अजीब तरीके से हंसने लगता है, जिसे देख के मेटल और डेंकी पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि उसके अंदर इनोचिन होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। शिकाटाई उसे कहता है कि तुमने अभी तक इस जुत्सु की प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया है, तुम्हें अभी पता नहीं है कि इस जुत्सु में कितना चक्र का यूज करना है। लेकिन तभी अयाबे खड़ा हो जाता है और वो लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, जिसे वो लोग डॉज कर लेते हैं। लेकिन तभी डेंकी उनके ऊपर छुरिकन फेंक के हमला करता है, जिससे वो लोग आसानी से डॉज करते हैं और एक जगह पे आके छिप जाते हैं। पर तभी चोचो इनोचिन को उसका स्क्रॉल देती है जो कि उसने वहाँ छोड़ दिया था। वो कहती है कि जल्दी अपने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु का यूज करो, जिसपे वो अपने स्क्रॉल को खोल के उसमें ड्राइंग बनाने जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे उसके ड्राइंग्स उसके स्क्रॉल के ऊपर ही फट गया था और इसलिए उसे ड्राइंग बनाने का हिम्मत ही नहीं होता। और तभी मेटल भी ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो लोग इस बैटल को आसानी से हार जाते हैं और अयाबे का टीम जीत जाता है। तभी चोचो उसे समझाती है कि मैंने तुम्हें तब कहा था ना कि मुझे आलू का चिप्स पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे उस पर कभी गुस्सा आ जाए तो मैं उसे खाना छोड़ दूंगी। अब अगले सीन में हम इनोचिन की मम्मी और पापा को देखते हैं, जहाँ उसकी मम्मी कहती है कि आज सुबह इनोचिन उसके पास आया था और वो माइंड ट्रांसफर जुत्सु सीखना चाहता था। वो कहती है कि इससे पहले कि इनोचिन पूरी तरीके से हार मान ले, क्या आप उसे कुछ सलाह नहीं देना चाहते? जिसपे साई कहता है कि मुझे लगता है कि उसे अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन को खुद ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। जिसपे जो उसकी मॉम इनो होती है वो उदास हो जाती है, तो साई उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा सन है। अब इस बात को सुन के उसकी मॉम बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। तभी साई कहता है कि मेरे हिसाब से तो जो ड्राइंग है वो मुझे लोगों के साथ जोड़ती है। जिसपे इनो पूछती है कि क्या तुमने यही बात इनोजिन से कहा था? तो साई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे ये बात कहना जरूरी था। अब अगले सीन में इनोजिन सो रहा होता है और अपने बीस्ट स्क्रॉल के बारे में सोच रहा होता है। फिर सुबह हो जाती है और इनोचिन एकेडमी जाता है तो वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि वह हिमावारी आई थी। बोरुतो देख के कहता है कि मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही है? जिसपे साई कहता है कि हिमावारी ने आर्ट कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता था, इसीलिए आज के लिए वो आपका ड्राइंग टीचर बनेगी। अब वहाँ जितनी भी लड़कियाँ होती है वो बोरुतो की बहन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। बोरुतो की बहन उसकी टीचर बनी है, इसलिए बोरुतो को थोड़ा शर्म आ रहा था। इसीलिए बोरुतो इनोजिन से कहता है कि तुम्हारा डैड सच में बहुत ज्यादा अजीब है। तभी साई हिमावारी से पूछता है कि तुमने ड्राइंग कंपटीशन को जीता था, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद होगा। जिसपे हिमावारी कहती है कि हाँ, उसे ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और क्योंकि उसने अपने डैड की ड्राइंग को बनाया था इसलिए उसे और भी ज्यादा मजा आया। क्योंकि इनोजिन उसे ध्यान से देख रहा होता है तो उसका डैड उसे कहता है कि अगर तुम्हारा कोई भी सवाल हो तो तुम अपने हिमावारी सेंसे से पूछ सकते हो। जिसपे इनोजिन मना करने वाला होता है, लेकिन तभी सुमिरे कहती है कि इनोजिन जो भी ड्राइंग्स बनाता है वो बाहर निकल जाता है और मूव करने लगता है। जिसपे हिमावारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो इनोजिन को वो करके दिखाने के लिए कहती है। तो इनोजिन कहता है कि मुझे माफ करना, अब मुझे ड्राइंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हिमावारी पूछती है कि क्यों? तभी बोरुतो अपने बहन को आके समझाता है कि इनोजिन अभी थोड़ा परेशान है। तो उसकी बहन कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। अब अगले सीन में इनोजिन अपने घर आता है और अपने सभी ड्राइंग के सामान को बाहर निकाल रहा होता है फेंकने के लिए, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसपे वो कहता है कि मुझे अब इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उसकी मॉम पूछती है कि आज हिमावारी एकेडमी में आई थी ना, तो सब कुछ कैसा रहा? जिसपे इनोजिन कहता है कि आज हिमावारी ने उसे ड्राइंग बनाने के लिए कहा था और जब उसने ड्राइंग बनाया तो शायद हिमावारी को वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इनोजिन कहता है कि अगर उसका ड्राइंग मूव नहीं करता तो उसके लिए ड्राइंग करना बेकार है, शायद उसे थोड़ा
वो ड्राइंग आता था इसलिए उसने बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु को कर लिया था, लेकिन असल में तो उसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। लेकिन तभी उसे उसकी बचपन की ड्राइंग मिलती है जिसे देख के वो कहता है कि मैं तो बचपन में बहुत ज्यादा गंदा ड्राइंग बनाता था। उसकी मॉम कहती है कि इस ड्राइंग को तुमने तब बनाया था जब तुम बहुत छोटे थे और इस ड्राइंग को देख के तुम्हारे डैड सच में बहुत ज्यादा खुश हुए थे। इनोजीन को उसकी बचपन याद आती है। उसकी मॉम कहती है कि ये ड्राइंग सच में तुम्हारे बचपन की यादों को ताजा कर देता है, जिसपे इनोजीन अपने अभी की ड्राइंग और बचपन की ड्राइंग को ध्यान से देखने लगता है। अब अगले सीन में हम बोरुतो को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी इनोजीन उसके पास जाके कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसपे बोरुतो भी मान जाता है। फिर वो उसे अपने घर लेके आता है। बोरुतो अपने बहन से कहता है कि इनोजीन उससे ड्राइंग सीखना चाहता है। इनोजीन भी उसके सामने झुक के कहने लगता है कि क्या तुम मेरी सेंसे बनोगी। हिमावारी बोरुतो से पूछता है कि मैं क्या करूं, तो बोरुतो उसे समझाता है कि तुम्हें बस इतना बताना है कि तुम जब ड्राइंग बनाती हो तो तुम किस चीज के बारे में सोचती हो, जिसपे हिमावारी सोचती है और वो कहते हैं कि वो अपने पापा के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब वो अपना बेस्ट दे के ड्राइंग बनाएगी तब उसका पापा यानी कि नारुतो उसकी तारीफ करेंगे। अब इनोजीन उसकी बात को सुन के सोचने लगता है कि उसने जो पापा कहा इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी हिमावारी आके उसे ड्राइंग बनाने के लिए कहने लगती है, जिसपे वो हिचकिचाने लगता है। तो बोरुतो उसे समझाता है कि तुमने नहीं सुना, तुम्हारी सेंसे चाहती है कि तुम ड्राइंग बनाओ, जिसपे इनोजीन अपना स्क्रॉल खोलता है और बोरुतो हिमावारी की ड्राइंग को लेके आता है। फिर इनोजीन उस ड्राइंग को बनाता है और अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी जुत्सु काम नहीं करती और वो जब उसे रोकने जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसपे उसकी बहन की जो ड्राइंग होती है वो वहाँ से उड़ के जाने लगती है। तो बोरुतो जल्दी से जाके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। हिमावारी अपने ड्राइंग के पीछे पीछे भागते हुए जाती है उसे लेने के लिए। बोरुतो और इनोजीन एक छत के ऊपर आते हैं तो उन्हें वो ड्राइंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन तभी हिमावारी जोर से चिल्लाती है कि उसकी ड्राइंग पानी में गिरने वाली है, जिसपे बोरुतो दौड़ते हुए आके पानी के ऊपर जंप करता है और उसके ड्राइंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन बोरुतो बहुत दूर था और उसकी ड्राइंग पानी में गिरने वाला था, जिसपे इनोजीन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे याद आता है कि उसने जो ड्राइंग को प्रिंट किया था या फिर जो उसने ड्राइंग को बनाया था उसके अंदर वो फीलिंग नहीं थी जो कि उसने बचपन में ड्राइंग को बनाया था अपने डैडी को देने के लिए। अब इनोजीन समझ चुका था कि उसके ड्राइंग के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होती, जिसकी वजह से उसका जुत्सु काम नहीं करता। इसलिए वो इस बार अपने स्क्रॉल को निकालता है और उसके अंदर अपने ड्राइंग को बनाता है, जिसके अंदर वो अपने इमोशन को ऐड करता है जो कि हिमावारी की ड्राइंग को बचाने का, और इस बार उसका जुत्सु काम कर जाता है। फिर वो जल्दी से जाके हिमावारी की ड्राइंग को भी बचा लेता है। फिर वो हिमावारी को आके उसका ड्राइंग देता है और उसे शुक्रिया कहता है, जिसपे हिमावारी उससे पूछने लगती है कि क्या वो उसके ड्राइंग को भी मूव कर सकता है। फिर अगले सीन में इनोजीन उसके ड्राइंग के ऊपर अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है और इस बार भी उसका जुत्सु काम कर जाता है। हिमावारी बहुत ज्यादा खुश होती है और इनोजीन कहता है कि सच में ड्राइंग करने में बहुत ज्यादा मजा है। अब अगले सीन में हम इनोजीन के मम्मी और पापा को देखते हैं जो कि अपने शॉप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बर्ड वहाँ पे आता है जो कि इनोजीन ने बनाया था। उसका डैड जो साई होता है वो कहता है कि आखिरकार तुमने जुत्सु का करना सीख ही लिया, जिसपे इनोजीन कहता है कि मैं गलत था। आर्ट का मतलब वो नहीं होता कि सिर्फ ड्राइंग बनाना और जुत्सु करना, क्योंकि आर्ट के अंदर हमारी फीलिंग्स होती है। जब मेरे अंदर हिमावारी की ड्राइंग को बचाने की फीलिंग आ रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फीलिंग्स मेरे चक्र के साथ मेरे ड्राइंग के अंदर जा रही है, लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि मैं शुरुआत में असफल हो गया था। जिसपे जो साई होता है वो उसकी बचपन की ड्राइंग को लेके आता है और कहता है कि ये उसकी फेवरेट ड्राइंग है, और कहता है कि अगर इनोजीन इतना भी अच्छा ड्राइंग बना लेता है ना तो उसके लिए इतना ही काफी है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।